दोस्तों, आज मैं आपको सिख धर्म के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के बारे में बताऊंगी और मैं आपको उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगी और इसके साथ ही जो गुरु नानक देव जी द्वारा उनकी 7 कठिन परीक्षाएं ली गई थी उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1905 को पंजाब के फिरोजपुर नामक गांव में हुआ था। अंगद देव जी के परिवार की बात करें तो उनके पिता एक व्यापारी थे जिनका नाम फेरू जी था। उनकी माता का नाम देवी रामू जी था। गुरु अंगद देव जी का पूरा नाम लहना था। बाई लहना जी के ऊपर सनातन मत का प्रभाव था, जिसके कारण वह देवी दुर्गा को एक स्त्री एवं मूर्ति रूप में देवी मानकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। वो प्रति वर्ष भक्तों के एक जत्थे का नेतृत्व कर ज्वालामुखी मंदिर जाया करते थे। 1520 में गुरु अंगद देव जी का विवाह माता खीवी जी से हुआ। उनसे उनके 2 पुत्र दासू जी एवं दातू जी तथा 2 पुत्रियां अमरो जी एवं अनोखी जी हुई। मुगल एवं बलूच लुटेरों की वजह से फेरू जी को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा। भाई जोधा सिंह खडूर निवासी से लैना जी को गुरु दर्शन की प्रेरणा मिली। जब आप संगत के साथ करतारपुर के पास से गुजरने लगे तब आप दर्शन करने के लिए गुरु जी के डेरे में आ गए। गुरु जी के पूछने पर आपने बताया, मैं खडूर संगत के साथ मिलकर वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। आपकी महिमा सुनकर दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। कृपा करके आप मुझे उपदेश दो जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। गुरु जी ने कहा, भाई लैना, तुझे प्रभु ने वरदान दिया है, तुमने लेना है और हमने देना है। अकाल पुरख की भक्ति किया करो, यह देवी देवते सब उसी के बनाए हुए हैं। लैना जी ने अपने साथियों से कहा, आप देवी के दर्शन कर आओ, मुझे मोक्ष देने वाले पूर्ण पुरुष मिल गए हैं। गुरु अंगद देव साहिब जी कुछ समय गुरु जी की वहाँ सेवा करते रहे और नामदान का उपदेश लेकर वापस खडूर अपनी दुकान पर आ गए, परंतु इनका ध्यान सदा करतारपुर गुरु जी के चरणों में ही रहता। कुछ दिनों के बाद ये अपनी दुकान से नमक की गठरी हाथ में उठाए करतारपुर आ गए। उस समय गुरु जी दान में से नदीन निकलवा रहे थे। गुरु जी ने नदीन की गठरी को गाय भैंसों के लिए घर ले जाने के लिए कहा। लैना जी ने शीघ्रता से भीगी गठरी को सिर पर उठा लिया और घर ले आए। गुरु अंगद देव जी के नेतृत्व में ही लंगर की व्यवस्था का प्रचार हुआ। एक बार उन्होंने गुरु नानक जी का एक गीत एक सिख को गाते हुए सुन लिया। इसके बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी से मिलने का मन बनाया। कहते हैं कि गुरु नानक से पहली मुलाकात में ही गुरु अंगद जी का चरित्र तब्दील हो गया और वह सिख धर्म में परिवर्तित होकर करतारपुर में रहने लगे। इन्होंने ही गुरमुखी की रचना की और गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने जब अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का विचार किया तब अपने पुत्रों सहित लैना यानी अंगद देव जी की कठिन परीक्षाएं ली। परीक्षा में गुरु नानक देव जी के पुत्र असफल रहे। केवल गुरु भक्ति की भावना से ओतप्रोत अंगद देव जी ही परीक्षा में सफल रहे। पहली परीक्षा में गुरु नानक देव जी ने कीचड़ के ढेर से लथपथ घास फूस की गठरी अंगद देव जी को सिर पर उठाने के लिए कहा और दूसरी परीक्षा में नानक देव ने धर्मशाला में मरी हुई चुईया को उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहा। उन दिनों यह काम केवल शूद्र किया करते थे और इसी तरह जात पात की परवाह किए बिना अंगद देव ने चुईया को धर्मशाला से उठाकर बाहर फेंक दिया। तीसरी परीक्षा में गुरु नानक देव जी ने मैले के ढेर से कटोरा निकालने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जबकि अंगद देव जी गुरु की आज्ञा मानकर इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए। चौथी परीक्षा के लिए नानक देव जी ने सर्दी के मौसम में आधी रात को धर्मशाला की टूटी दीवार बनाने का हुक्म दिया। अंगद देव जी इसके लिए भी तत्काल तैयार हो गए।
5वीं परीक्षा में गुरु नानक देव ने सर्दी की रात में कपड़े धोने का हुक्म दिया। सर्दी के मौसम में रावी नदी के किनारे जाकर इन्होंने आधी रात को ही कपड़े धोना शुरू कर दिया। 6ठी परीक्षा में नानक देव ने अंगद देव की बुद्धि और आध्यात्मिक योग्यता की जांच की। एक रात नानक देव ने अंगद देव से पूछा कि कितनी रात बीत चुकी है। अंगद देव ने उत्तर दिया, परमेश्वर की जितनी रात बीतनी थी बीत गई, जितनी बाकी रहनी चाहिए उतनी ही बची है। इस उत्तर को सुनकर गुरु नानक देव समझ गए कि उनके आध्यात्मिक अवस्था चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। 7वीं परीक्षा लेने के लिए नानक देव जी अंगद देव को शमशान ले गए। शमशान में एक मुर्दे को देखकर नानक देव ने कहा कि तुम्हें इसे खाना है। अंगद देव इसके लिए भी तैयार हो गए। तब नानक देव ने अंगद को अपने सीने से लगा लिया और अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने बेटों को वो स्थान देना उचित नहीं समझा। गुरु अंगद देव जी पर गुरु नानक देव जी काफ़ी भरोसा करते थे। उन्हें यकीन था कि धर्म के प्रचार के लिए उनसे ज़्यादा सही और कोई नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंगद देव जी अपने जवानी के दिनों से ही गुरु नानक के साथ थे और उन्होंने अपना सारा जीवन उनके बताए रास्ते पर ही चलना स्वीकार किया। सिखों के दूसरे गुरु बनने के बाद भी उन्होंने गुरु नानक देव का ही अनुसरण किया और सिख धर्म के प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। 7 सितंबर 1539 से लेकर 28 मार्च 1552 तक वे सिख धर्म के गुरु रहे थे। अपने आध्यात्मिक क्रियाशीलता की वजह से उन्हें एक सच्चा सिख माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों गुरु अंगद देव जी की जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।